अमोबियासिस, इसी को हम अमोबिक डाइसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट इज अमोबियासिस और अमोबिक डाइसेंट्री। ठीक है, ये देखते हैं। तो ये किससे होता है? तो इट इज कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबा नहीं है, एंटमीबा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे कि इट इज पैथोजन। पैथोजन, तो जो पैथोजन है उसको हम कहते हैं एंट अमीबा, अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ये जो होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो देखेंगे ये क्या होता है? मोनोजेनेटिक होता है। 2-3 पॉइंट याद रखना है। ये क्या होता है? इट इज मोनोजेनेटिक। ठीक है, मोनोजेनेटिक कहने का मतलब क्या हुआ? इट रिक्वायर्स सिंगल होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। और वो जो है सिंगल होस्ट कौन है? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन है। इट इज ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में भी कहां पर? उनके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ह्यूमन में कहां पर? यहां लिख दे रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कहां पर? मेनली इट इज प्रेजेंट इन कोलन। ठीक है, तो याद रखेंगे ये ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन दैट इज कोलन में मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा चीज याद रखना है इसमें कि ये जो है ना, ये 2 फॉर्म्स में होते हैं। इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स में होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डाइमॉर्फिक। तो इट इज डाइमॉर्फिक, ये डाइमॉर्फिक होते हैं एंड इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ठीक है, तो 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो 2 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो ये फॉर्म्स जो है उनका नाम क्या है? तो यहां पर लिख दे रहे हैं। जो पहला फॉर्म्स है उसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज ट्रोफोजॉइट फॉर्म, ट्रोफोजॉइट फॉर्म। ठीक है, और ये बड़ा वाला फॉर्म है तो इसीलिए मैग्ना फॉर्म। ठीक है, तो ट्रोफोजॉइट कहिए और मैग्ना फॉर्म। ठीक है, और दूसरा जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं, छोटा होता है माइन्यूटा फॉर्म और प्रीसिस्टिक। सेकेंड इज प्रीसिस्टिक, और इसी को कह सकते हैं क्या? दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज, इसको कह सकते हैं माइन्यूटा फॉर्म, माइन्यूटा, MINUTA, माइन्यूटा फॉर्म। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म्स हो गए। कौन कौन से 2 फॉर्म्स हैं? तो ये एक को कहते हैं ट्रोफोजॉइट और मैग्ना, प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म हो गए। ये दोनों में अंतर क्या है? ये देखिए, ये वाला फॉर्म और ये फॉर्म देखेंगे तो ये बड़ा फॉर्म है, ये छोटा फॉर्म है। ये जो होता है ये एक्टिव फॉर्म है, दिस इज एक्टिव फॉर्म, दिस इज एक्टिव फॉर्म। ठीक है, और ये इनएक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो इट इज एक्टिव फॉर्म एंड दिस इज इनएक्टिव फॉर्म। तो व्हाट इज द मीनिंग एक्टिव और इनएक्टिव? मतलब क्या होता है इसका मतलब? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना, ये क्या होते हैं? ये पैथोजेनिक होते हैं और ये फीड करते हैं। तो दिस इज द फीडिंग फॉर्म। तो ये कह सकते हैं इट इज द फीडिंग प्लस पैथोजेनिक फॉर्म। ठीक है, और ये नॉन इनएक्टिव है ना, तो ये जो है नॉन फीडिंग, नॉन फीडिंग और प्लस नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ये डिजीज नहीं करते हैं, तो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ये है, ये वाला एक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। ये क्या है? फीडिंग एंड कह सकते हैं पैथोजेनिक फॉर्म है, और ये नॉन फीडिंग और नॉन पैथोजेनिक फॉर्म है। ठीक है, ये अभी दोनों का डायग्राम देखेंगे। ये हो गया, तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट जो देखते हैं इनका सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सिम्टम्स। तो सिम्टम्स देखते हैं, ये लीजिए। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होगा इसमें? ठीक है, तो होता क्या है, अभी तो बताया है कि इट इज क्या,
इट इज मोनोजेनेटिक, ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन के लार्ज इंटेस्टाइन में कोलन में पाया जाएगा, तो वहां ये क्या करता है, वो उसको उसके अंदर, कोलन के अंदर पेनिट्रेट करता है और कहां पर चला जाता है, ये सब म्यूकोसा में। और सब म्यूकोसा में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो क्या हो गया, ब्लड विल कम अलोंग विद द फीकल मैटर और स्टूल आउटसाइड। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया, कह सकते हैं कि स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स निकल के आएंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इसमें कह सकते हैं कि एब्डोमेन है ना रीजन, तो एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स भी होंगे। ठीक है, और इसमें कॉन्स्टिपेशन भी होते हैं। तो ये तीनों का तीनों हम यहां लिख लेते हैं। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, तो सिम्टम्स विल बी, लिख लेते हैं, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट और ढेर सारे क्या होंगे, एक्सेस म्यूकस, ये। ठीक है, ये सिम्टम्स हैं स्टूल में। और इसी को आप क्या एक लाइन में कह सकते हैं इस तरह, ब्लडी स्टूल, मतलब कि स्टूल में बहुत सारे ब्लड निकलेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बताए थे, दैट इज एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, ये भी है। और तीसरा कॉन्स्टिपेशन भी देखा गया इसमें, तो कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये तीनों हो गया, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इनमें क्या हो गया, इनमें ये सिम्टम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम के बाद हम देखते हैं मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, तो ये कैसे फैलता है, तो ये हाउस फ्लाई फैलाते हैं। तो ये नेक्स्ट इज मैकेनिकल कैरियर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मैकेनिकल कैरियर। तो मैकेनिकल कैरियर क्या हो गया, कैसे स्प्रेड होता है, तो ये याद रखेंगे, हाउस फ्लाइज। तो हाउस फ्लाइज एक्ट्स एज अ क्या, मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, ये मैकेनिकल कैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये करता क्या है, तो इट सर्व्स टू, लिख दे रहे हैं, इट सर्व्स टू ट्रांसमिट the parasite, ठीक है, parasite from feces of infected person to healthy person, ठीक है, हेल्दी पर्सन वाया और कह सकते हैं थ्रू। ठीक है, थ्रू contaminated फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, तो ये देखिए, ये हाउस फ्लाई क्या करता है, फीकल मैटर पर बैठता है, वहां से क्या हुआ, किसी भी फूड को या ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट करेगा, उसको हम लेंगे तो क्या हो गया, फिर से हमारे में आ गया ना इन्फेक्शन। तो ये याद रखना है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ कि द हाउस फ्लाई सर्व्स टू ट्रांसमिट द पैरासाइट, तो ट्रांसमिट करता है पैरासाइट को, ठीक है, फ्रॉम फीकल मैटर फीसेस टू इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन वाया कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। ये याद रखना है, ठीक है, तो इसके थ्रू कर रहा है। तो इनका ये कैसे फैलते हैं, बाई कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर से। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल इसका बताएंगे। तो इसमें जो इन्फेक्टिव स्टेज है ह्यूमन के लिए क्या है, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट का फॉर्म को, तो याद रखिएगा, यहां पर लिख दे रहे हैं, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, इसको हम कहते हैं टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। फीकल मैटर में वही आ जाएगा ना, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, तो वही इन्फेक्टिव है फॉर ह्यूमन। तो ये दिया नहीं एनसीईआरटी में, लेकिन लिख दे रहे हैं, इट इज टेट्रा न्यूक्लिएट
टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट इसको कहते हैं, CYST सिस्ट। तो नेम द स्टेज ऑफ एंटमीबा इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन, तो आंसर विल बी क्या, टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज। ठीक है, लाइफ साइकिल में अभी हम बताएंगे। तो यही इन्फेक्टिव है, पैरासाइट का ये वाला फॉर्म जो है ये इन्फेक्टिव है। ठीक है, नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, ट्रीटमेंट के लिए ये तो हो गया मैकेनिकल कैरियर, तो ट्रीटमेंट के लिए नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या है, दवा है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है एमेटिन। ठीक है, एमेटिन है। इसके बाद कहते हैं मेट्रोनिडाजोल होते हैं, टीनिडाजोल होते हैं, ये सब। तो यहां पे लिख दे रहे हैं मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल, ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फेमस नाम है ये एमेटिन, EMETINE। ठीक है, ये सबसे फेमस है एमेटिन। तो ये आपको नाम याद रखना होगा, कौन कौन सा, मेट्रोनिडाजोल, टीनिडाजोल और एमेटिन, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। ठीक है, तो आपको पूछ देगा ए पर्सन इज कंटिन्यूअसली टेकिंग अ ड्रग नोन एज एमेटिन, ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, तो ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम कौन सा, कौन सा, अमीबियासिस। ठीक है, तो ये अमीबियासिस और अमोबिक डाइसेंट्री से सफर कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इनका थोड़ा लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें ट्रोफोजॉइट फॉर्म बना रहे हैं, दिस इज ट्रोफोजॉइट फॉर्म। तो ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म हम बनाए हैं। ठीक है, तो दिस इज ट्रोफोजॉइट, और इसी को मैग्ना फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रोफोजॉइट और मैग्ना फॉर्म है। ठीक है, अब ये ट्रोफोजॉइट में हम क्या देखेंगे, इसमें सेंटर में एक न्यूक्लियस होगा। ठीक है, दिस इज न्यूक्लियस, लेबलिंग भी कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये फीडिंग फॉर्म है बताए थे ना, तो खाएगा। ठीक है, कोलोन वगैरह को खाएगा तो क्या होगा, उसमें फूड वैक्यूल्स भी तो बनेंगे। तो इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें फूड वैक्यूल्स भी दिखाई देंगे जगह जगह। ठीक है, तो इसमें फूड वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये लीजिए फूड वैक्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, एंट अमीबा है, तो अमीबा में देखे थे बहुत सारे सीडोपोडिया होता है, यहां पर भी होगा, लेकिन एक सीडोपोडिया होता है। तो याद रखेंगे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका में कितने सीडोपोडिया होते हैं, सिंगल। तो यहां पर सीडोपोडियम कहेंगे, सीडोपोडियम एक है ना, और ये एक है, तो इसी को आप कह सकते हैं क्या, मोनोपोडियल, एक है ना, तो मोनोपोडियल ये है। ठीक है, तो एक ही सीडोपोडिया इसमें होता है। पूछ देगा इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कितने होते हैं, तो एक भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं है। तो अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होता है ना, एक्सेस वाटर है उसको निकालने के लिए। लेकिन ये तो कहां रह रहा है, ये तो लार्ज इंटेस्टाइन में रह रहा है, तो यहां पर वाटर का बैलेंस तो जरूरी है ही नहीं। तो इसीलिए क्या हो गया, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज एब्सेंट। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं, ऐसे पूछ देगा कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इसमें होगा, नहीं, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बाद करेगा, तो इसमें -NT एब्सेंट होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं होते हैं। ठीक है, ये अब देखिए ये ट्रोफोजॉइट फॉर्म था ना, यही रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, मींस इट रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। तो देखिए ये क्या किया, बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस किया। तो ये देखिए हम बना रहे हैं, ये देखिए बाइनरी फिजन किया, बाइनरी फिजन किया से रिप्रोडक्शन। ठीक है, और इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये क्या बना दिया, ये बना देगा, ये बाइनरी फिजन कर रहे हैं, और इट विल फॉर्म व्हाट, इट विल फॉर्म ट्रोफोजॉइट। और ये बहुत सारे ट्रोफोजॉइट फॉर्म अपना बना लिए, इस तरह बनाते जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसी में से कुछ जो है ना ट्रोफोजॉइट फॉर्म ना बन के छोटे बन जाते हैं, सेकेंड वाला फॉर्म प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म बन जाते हैं। कैसे देखने में लगेंगे, तो ये देखिए इस तरह के, ये ठीक है, ये देखिए इस तरह का। और ये पूरा बॉडी के बाहर क्या है, एक सिस्ट बना हुआ है, ये देख रहे हैं कि सिस्ट जैसा
कवरिंग भी इसमें है। ठीक है, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म, यही है। तो प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म बन गया, ये देख रहे हैं, ये बन गया। और इसमें क्या हो गया, इसमें न्यूक्लियस होंगे ना, न्यूक्लियस, तो ये देखिए बीच में एक न्यूक्लियस बना दिए हैं, दिस इज वन न्यूक्लियस, तो एक न्यूक्लियस है बीच में। ठीक है, और क्या है इसमें, इसमें हम देखेंगे कि ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये बना दिए हैं इस तरह से स्ट्रक्चर, ये ग्लाइकोजन भरा हुआ है, ग्लाइकोजन, तो ये क्या है, ग्लाइकोजन के ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है, इसके बाद बाहर क्या है, इसके सिस्ट है, तो ये लीजिए, ये बाहर सिस्ट तो है ही, कवर है, सिस्टिक फॉर्म। और ये क्या बताए थे ना, ये नॉन फीडिंग और नॉन पैथोजेनिक है, तो खाना नहीं खाता है, तो कहां से सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, ये अंदर का जो ग्लाइकोजन है उसी से। ठीक है, अब यही देखेंगे क्या हो गया, ये बाइनरी फ्यूजन करके ट्रोफोजोइट क्या होगा, बहुत सारे ट्रोफोजोइट बनाए और कुछ क्या हो गया, उसमें से छोटे प्रीसिस्टिक और मैग्नेटिक फॉर्म बन गए। अब यही क्या होगा, ये देख रहे हैं आगे क्या होगा कि ये इस तरह से, ठीक है, ये जो प्रीसिस्टिक फॉर्म था यही वही चीज है। अब इसका न्यूक्लियस जो होगा ना, इट्स न्यूक्लियस अंडरगोज क्या, अंडरगोज डिवीजन, और ये एक से कितना बन गया, ये एक से दो बन गया। ठीक है, तो अब ये कैसा हो गया, बाई न्यूक्लिएट हो गया, एक से दो बन गया, तो ये बाई न्यूक्लिएट बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट, बाई न्यूक्लिएट सिस्ट कहेंगे इसको। ठीक है, दिस इज नोन एज बाई न्यूक्लिएट सिस्ट। और ये बाई न्यूक्लिएट सिस्ट में क्या हो गया, उसी तरह ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स तो है ही, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स बीच बीच में है ही, लेकिन एक चीज और देखने को इसमें मिलता है, और ये क्या होता है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बन गए हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं इस तरह का। तो कितने होते हैं, दो इस तरह रॉड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इट इज नोन एज क्रोमैटॉइड बॉडीज, CHROMATOID, क्रोमैटॉइड बॉडीज बन जाते हैं। तो कितने क्रोमैटॉइड बॉडीज आर प्रेजेंट इन बाइन्यूक्लिएट सिस्ट, 2। अगर पूछ देगा ये क्या का बना होता है, तो क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम से नाम लग रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये भी न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्या का बने हैं ये, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो ये बाई न्यूक्लिएट सिस्ट हो गया। अब ये बाई न्यूक्लिएट सिस्ट है, ये क्या होता है, ये देखेंगे, ये बनेगा, 2 न्यूक्लियस था ना, अब ये 2 न्यूक्लियस था, अब ये क्या बन जाएगा, ये 4 न्यूक्लियस बन जाएगा डिवाइड करके। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियस था, अब ये क्या बन जाएगा, ये 4 न्यूक्लियस बन गया। तो ये सिस्ट तो अभी है ही, ठीक है, इसके बाहर जो देख रहे हैं सिस्ट तो है ही, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स वगैरह ये सब भी है। ठीक है, तो क्योंकि खा तो नहीं रहा है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, इस तरह से। और न्यूक्लियस जो हो गया वो क्या हो गया, वो न्यूक्लियस 2 से कितना हो गया, ये 4, 2 से 4। और इसके बाद क्रोमैटॉइड बॉडीज इसमें भी पाए जाते हैं। तो ये देखिए, इसमें तो है ही क्रोमैटॉइड बॉडीज, ठीक है ही इस तरह। तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट, और क्वाड्री न्यूक्लिएट भी कह सकते हैं। तो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट इसी को कहेंगे। ठीक है, और क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, तो टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट और क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, तो यहां पर लिख देना है क्वाड्री। ठीक है, क्वाड्री। ठीक है, तो टेट्रा न्यूक्लिएट और क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट ये हो गया, बन गया। अब देखिए, यही क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट जो है ना, यही हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट करता है। तो कह सकते हैं कि दिस टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट जो है, इट इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन। तो इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज, इट इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एंटमीबा हिस्टोलिटिका फॉर ह्यूमन। ठीक है, फॉर ह्यूमन। ठीक है, ये वाला। तो जब ये इन्फेक्टेड ह्यूमन है, वो क्या हो गया, उसके फीकल मैटर है ना, उसके फीकल मैटर से ये निकलेगा बाहर। कहां पर निकलेगा, सॉइल में। तो यहां पर देखिए, ये था ऐसे, ठीक है, ऐसे ये सॉइल में आ गया,
टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट कैसे आया? वाया फीसेस, ठीक है, FAECES, ठीक है, फीसेस से, और फीकल मैटर से आया सॉइल में। सॉइल से क्या होगा? वहां पर हाउस फ्लाई उसको कहां लेकर जाएगा? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां से कहां गया? यहां से कह सकते हैं कि हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई ये क्या है? मैकेनिकल कैरियर है। ये लेकर कहां गया? ये कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, उसमें कॉन्टामिनेट कर दिया, ठीक है। अब वो कॉन्टामिनेटेड अगर हम लेंगे तो हमारे कहां चला जाएगा? ये हमारे कोलन में चला गया, ठीक है। तो ये देखिए कोलन में चला गया हमारे। अब ये कोलन में क्या होगा? कोलन में ये तब तक हम देखेंगे क्या है ना, फीकल मैटर जो था उसमें टेट्रा न्यूक्लिएट था ना, ये 8 न्यूक्लियस डिवाइड होके हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो अब ये क्या हुआ? 8 छोटे छोटे ऐसे ऐसे छोटे छोटे अमीबा जैसा बन जाएगा। ये देख रहे हैं, इस तरह से 8 बन गए स्ट्रक्चर। और ये जो 8 स्ट्रक्चर बने, यही इसी को कहते हैं अमीब्यूल, AMOEBULE, अमीब्यूली, ठीक है। तो ये छोटे छोटे अमीब्यूले बन गए और यही ग्रो करके फिर क्या बन गया? ये ट्रोफोजोइट बन जाएगा और इसी तरह से ये लाइफ साइकिल चलता रहेगा। तो ये असेक्सुअल, ये याद रखना है कि इसमें इट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली, ठीक है, असेक्सुअली बाई, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, बाई बाइनरी फिजन, ठीक है। तो ये आपको लाइफ साइकिल याद रखना है इस तरह। लेकिन इसका समरी क्या है? टेट्रा न्यूक्लिएट सिस्ट इज इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमन और इट इज स्प्रेड बाई हाउस फ्लाई वाया कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, फीकल मैटर से जा रहा है और हाउस फ्लाई से, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए।